बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की जय। ये जो मानव देह है लाख योनियों के बाद में हम लोगों को मिली है। अन्य 84 लाख योनि अथवा देवता हों, ये सब भोग योनि है, कर्म नहीं कर सकते और कर्म केवल मानव योनि में किया जा सकता है। तो ये मानव शरीर हमें प्राप्त हुआ है, इसका उद्देश्य क्या है? अपना लक्ष्य है मानव शरीर का परम तत्व की प्राप्ति। अब हम ये कैसे माने कि हमारा लक्ष्य परम तत्व की प्राप्ति है? क्योंकि प्रापणीय तो धन भी है, प्रापणीय सुख भी है, मान बढ़ाई भी है। इस तरह कई चीजें ऐसी हैं जो प्राप्त करने योग्य है। परमात्मा की प्राप्ति ही हमारा उद्देश्य है, ये हम कैसे मालूम चलेगा? उसका समाधान यह है कि आप लोगों में से बताएं कि क्या कोई भी ऐसा सुख चाहता है जो पूरा सुख नहीं हो, अधूरा हो, मिटने वाला हो? क्या कोई ऐसा जीवन चाहता है जो सदा नहीं रहे, कभी नहीं रहे अथवा मर जाए? क्या ऐसी जानकारी चाहता है जो अधूरी हो? हम सब ऐसा सुख चाहते हैं जो कभी मिटे नहीं, ऐसा जीवन चाहते हैं जो सदा रहे, ऐसा ज्ञान चाहते हैं जो सर्वोपरि हो, जिसमें किंचन मात्र भी कमी ना रहे। तो यह चाहना, पूर्णता की ओर चाहना ही वास्तव में परम तत्व की चाहना है। परम तत्व के सिवाय और कोई नित्य नहीं है, रहने वाला नहीं है, परम सर्वोपरि नहीं है। और परम तत्व की अभिलाषा को हम सांसारिक तुच्छ इच्छाओं से दबा लेते हैं और उसके परिणाम स्वरूप कभी सुखी कभी दुखी होते रहते हैं। अरे थोड़े से सुख से तो कुत्ता भी राजी हो जाता है, गधा भी राजी हो जाता है। सुख तो वह लेना चाहिए जिसमें किसी तरीके की अपूर्णता नहीं हो, पूर्ण हो, जिसमें कोई कमी नहीं रहे। ऐसा सुख संसार नहीं दे सकता। अतः संसार का सुख हमारा ध्येय नहीं है, इसका मतलब हमारा लक्ष्य नहीं है। आप विचार करें कि जो सदा रहे, अखंड रहे, जिसमें किंचित मात्र कमी ना आए, ऐसा सुख तो केवल और केवल सिर्फ केवल एक परमात्मा में ही मिल सकता है और परमात्मा ही है। संसार की कितनी भी वस्तुएं मिल जाएं, कितना ही धन संपत्ति मिल जाए, राज्य वैभव मिल जाए, आदर सत्कार मिल जाए, पर उससे तृप्ति नहीं होती। और मिले ऐसी इच्छा सदैव बनी रहती है। तो हम जीवन चाहते हैं, इसका अर्थ हुआ कि हम मर रहे हैं। नहीं तो जीने की इच्छा ही क्यों होती है? अगर नहीं मरते तो फिर भी जीने की इच्छा रहती है। संसार में बहुत कुछ जानने पर भी और जानने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ पाने पर भी और पाने की इच्छा रहती है, बहुत कुछ करने पर भी और करने की इच्छा हमारी रहती है। संसार में इतना तो कर लिया, इतना और करना है, यह इच्छा सदैव बनी रहती है हम लोगों की। तो यह जो जानने, पाने, करने आदि में जो अधूरापन है, कमी रहती है, तो ये कमी आदमी को खटकनी चाहिए। यह जो कमी है यह खटकनी चाहिए और इसको महसूस करना चाहिए आदमी को, इस कमी को। महाराज, इस कमी की पूर्ति संसार नहीं कर सकता, कभी नहीं कर सकता। मात्र संसार मिल जाए तो भी यह कमी, सारा संसार मिल जाए तो भी यह कमी पूरी नहीं हो सकती, क्योंकि संसार कभी टिकता नहीं है। संसरतीति संसारा, जो सरकता ही रहे उसे संसार कहते हैं, चलता ही जाता है महाराज।
प्रतिक्षण बदलता रहता है, परंतु परमात्मा की प्राप्ति होने पर क्या होगा, इसके लिए गीता में भगवान कहते हैं, यम लब्ध्या चा परम लाभम मन्यते नाधिकम तथा। अर्थात जिस लाभ की प्राप्ति होने के बाद उससे बढ़कर कोई लाभ नहीं हो, यह उसके मानने में ही नहीं आया और यह मान ही नहीं सकता, कोई उसको मना भी नहीं सकता। और जिसमें स्थित होने पर वह बड़े भारी दुख से भी विचलित नहीं हो सकता। यस्मिन् स्थितौ न दुखेन गरुणापि विचाल्यते। जैसे दो पर्वत आपस में टकराएं और उनके बीच में शरीर को रख दिया जाए, शरीर के टुकड़े टुकड़े कर दिया जाए, तो ऐसे दुख के स्वरूप से भी वह विचलित नहीं होता जी। यह दुख वहां पहुंचता ही नहीं है, उस दुख का स्पर्श ही नहीं होता। सुख तो इतना होता है कि उससे बढ़कर कोई सुख है ही नहीं, और दुख वहां पहुंच ही नहीं सकता। ऐसा कौन नहीं चाहता बताओ, सब चाहते हैं, परंतु थोड़े से हम संतोष कर लेते हैं, थोड़ा सा मिला उसी पर सबर कर लेते, यही बड़ी गलती कर बैठते हैं हम लोग। साधकों से यह बड़ी भूल हो जाती है कि वे साधना करते करते बीच में ही संतोष कर लेते हैं, बीच रास्ते में, यात्रा मंजिल तक नहीं पहुंचते, बीच में ही रुक जाते हैं। एक मारवाड़ी की कहावत है कि आंधे कुत्ते खोलन ही खीर। अंधे कुत्ते को जो अन्न आदि धोवन बर्तनों की मिलती है वही उसे मिल जाए तो वह उसे खीर लगती है। ऐसे ही संसार में थोड़ा धन मिल जाए, थोड़ा मान प्रतिष्ठा मिल जाए, उसी से लोग राजी हो जाते हैं। वास्तव में मिल क्या गया है, और जो मिला है वह भी धोखा है, कुछ नहीं मिला है। हमारे को तो सर्वोपरि तत्व चाहिए, जो सर्वोपरि है, उससे नीचे कुछ चाहिए ही नहीं, बीच में चाहे कितना भी वो नहीं चाहिए, सर्वोपरि चाहिए। और हमारे को धन भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, पद भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, ज्ञान भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, बढ़ाई भी चाहिए तो सर्वोपरि चाहिए, जीवन भी चाहिए तो सर्वोपरि ही चाहिए। इस इच्छा को कोई मिटा नहीं सकता, ये इच्छा हम सब में बनी रहती है, और परम तत्व की प्राप्ति के बिना इच्छा को कोई पूरी नहीं कर सकता, क्योंकि सर्वोपरि तत्व केवल एक परम तत्व परमात्मा है। अर्जुन कहते हैं, ना तत्व समो अस्त्वभ्यधिक कुतो अन्यो लोका त्रेप्य प्रतिम प्रभाव। आप अप्रतिम प्रभाव हैं, अर्थात आपके प्रभाव की कोई सीमा नहीं है प्रभु, आपके समान भी दूसरा नहीं है, तो आपसे अधिक होने की तो बात ही कहां से है। जब कोई आपके समान ही नहीं है तो आपसे अधिक तो महाराज कल्पना भी नहीं। ऐसे सर्वोत्तर परितत्व को प्राप्त कर लेना हमारा लक्ष्य होना चाहिए जीवन का। पहले जितने बड़े बड़े ऋषि संत महात्मा सनकादिक नारद आदि ब्रह्मा शंकर आदि हुए, उनको तो तत्व मिला, और वही तत्व आज कलयुग की जीवों को भी मिल सकता है। ऐसा नहीं आज नहीं मिल सकता, उन्हीं को मिल गया। संसार की वस्तुएं सबको नहीं मिल सकती, ऐसा नहीं है सबको मिल, नहीं संभव है सबको मिल सकता, पर परम तत्व परमात्मा तत्व एक ऐसा है वह सबको मिल सकता है। ऐसा कोई भी मनुष्य नहीं है जिसको परम तत्व की प्राप्ति ना हो सके। उस परम तत्व की प्राप्ति ही मनुष्य जीवन का लक्ष्य है महाराज। मेरा लक्ष्य परमात्मा प्राप्ति है, इस बात को मनुष्य ही समझ सकता है। दूसरा कोई प्राणी 84 लाख योनियों में इस लक्ष्य को समझ नहीं सकता। प्राणियों में गाय बड़ी पवित्र है, पर उसको समझ नहीं सकती कि मेरा लक्ष्य परमात्मा की प्राप्ति है। आप थोड़ा सा विचार करो जरा, आप इतनी जल्दी यहां सत्संग में आते हो, यहां धन मिलता है क्या आपको? नहीं मिलता। भोग मिलते हैं आपको? नहीं मिलता। आदर मिलता है? वह भी नहीं मिलता। तो यहां निरोगता मिलती है क्या? नहीं मिलती। तो आपको कौन सा लाभ मिलता है बताओ? क्यों आते हैं आप यहाँ जल्दी उठकर? अब कुछ लोग कह सकते हैं महाराज हमें सत्संग में आके शांति मिलती है,
तो शांति पूरी चाहिए। यहां थोड़ी शांति मिली और जहां यहां से चले गए तो फिर शांति टिकी नहीं, जो यहां मिली वह भी नहीं रही। तो यह शांति किस काम की जो टिके नहीं महाराज। हमें ऊंची से ऊंची शांति चाहिए जो कभी मिटे नहीं, हमेशा शांति रहे। परंतु भूल यह होती है कि हम उस शांति से, थोड़ी सी शांति से ही राजी हो जाते हैं और जो पूर्ण शांति है उसकी तरफ नहीं जा पाते। एक आदमी ऊंट पर बैठ करके जा रहा था, रास्ते में इसको एक विवाह होता हुआ मिला और विवाह में उसने देखा कि वो ब्राह्मण था, भूर बट रही है। भूर मतलब एक विशेष दक्षिणा होती है जो ब्राह्मणों को दी जाती है। वह उतर के गया और भूर ऊंट को बाहरी बांध गया, भूर लेने गया। 4 आने भूर मिल रही थी, भूर ली। एक चोर आया, उसने ऊंट बंधा देखा तो ऊंट को खोल करके ले गया और जब बाहर आया तो भूर उसने 4 आने ली और इधर उसने 400-500 रुपए का उसका ऊंट चला गया। इस तरह संसार में तो तुच्छ सुख मिल रहा, थोड़ा धन मिल गया, थोड़ा मान मिल गया, थोड़ा आदर मिल गया, थोड़ा भोजन मिल गया, पर उधर जो ऊंट है चला गया। परमात्मा की प्राप्ति से तुम दूर हो गए, वह चली गई, तुमसे दूर हुई, यह दशा है। तो तुच्छ सुख में महान सुख जा रहा है, इसका हमें पता ही नहीं है महाराज। थोड़े से आदर सत्कार में राजी हो जाते हैं। एक संत को किसी ने कहा कि हम आपका आदर करते हैं, तो वे बोले धूर आदर करते हो तुम, हमारा आदर भगवान करते हैं, तुम क्या आदर कर सकते हो? सब मिलकर भी क्या आदर कर लोगे? क्या ताकत है तुम्हारे में जो आदर करोगे? तो वास्तव में संतों का सम्मान भगवान करते हैं, दूसरा बेचारा क्या संतों का सम्मान करेगा, उसकी सामर्थ्य ही नहीं। आप जो सर्वोपरि लाभ चाहते हो, यही वास्तव में परम तत्व की प्राप्ति की इच्छा है। और इस इच्छा को चाहे जो कह सकते हो आप, ज्ञान की इच्छा कह दो, प्रेम की इच्छा कह दो, सुख की इच्छा कह दो, अथवा भगवत दर्शन की इच्छा कह दो, भगवत प्राप्ति की इच्छा कह दो, एक ही बात है, कुछ भी कह दो, लेकिन पूर्णता की प्राप्ति ही परम तत्व की इच्छा सा है। यही हमारा लक्ष्य है। इस लक्ष्य पर डटे रहो। कोई भी चीज हो, मैं आधे अधूरे में नहीं सबर करना, पूरी चाहिए महाराज। अधूरी से राजी होना बंद कर दो। अधूरे में नहीं अटकोगे तो पूरा मिल जाएगा, और अधूरे को ले लोगे तो फिर अटक जाओगे, पूरा आपको नहीं मिलेगा। तो यह जो मनुष्य शरीर है उत्तम से उत्तम है, इससे उत्तम कोई नहीं है। देव दुर्लभ देह हमको मिली है, अतः इसका लक्ष्य भी उत्तम से उत्तम ही होना चाहिए। आधे अधूरे सांसारिक भोग इसका लक्ष्य नहीं होना चाहिए। इससे सिद्ध होता है कि परमात्मा की प्राप्ति के लिए ही मानव जीवन मिला है महाराज। एक व्यक्ति ने पूछा, महाराज संसार का सुख छोड़ने से सर्वोपरि तत्व मिल ही जाएगा, इसका क्या पता है, क्या भरोसा है? इधर का भी छोड़ दें और उधर वो भी हमें नहीं मिले तो अब वैसे इधर उधर फिरते रह जाएंगे, क्या होगा? तो अर्जुन ने यही प्रश्न किया था कि अगर साधक को योग की प्राप्ति ना हो और वह बीच में ही मर जाए तो उस बेचारे की क्या गति होगी भगवान, यह आप बताइए। क्या वह अभय भ्रष्ट हो जाता है? तो यहाँ गीता के 6 अध्याय में 37-38 श्लोक में बताते हैं कि संसार तो छोड़ दिया और परमात्मा मिले नहीं तो क्या बीच में ही लटका रह जाएगा वह जीव? तो भगवान बोले, नहीं पार्थ, ऐसी बात नहीं है। उसका ना तो इस लोक में और ना परलोक में ही पतन होता है, क्योंकि प्यारे जो थोड़ा भी कल्याण का काम करता है उसकी दुर्गति कभी होती ही नहीं है महाराज। आपको परमार्थिक मार्ग पर ठीक चलने वाला कोई साधक मिल जाए तो आपको खुद को मालूम होगा, उसकी मस्ती आप देखो। कभी ठीक साधक जो होगा उसको कभी जीवन में मिले, पहले तो आजकल मिलना बड़ा दुर्लभ है, लेकिन अगर कोई मिल जाए तो आप उसको देखो, उसकी क्या मस्ती रहती है महाराज, अलग ही रहती है। उसका आनंद आपको विलक्षण दिखाई देगा। साधना करने वाले भी आगे बढ़ जाते हैं तो उनको एक विलक्षण आनंद मिलता है, जिससे वे अपनी साधना को छोड़ नहीं सकते, क्योंकि वह रस उनको लग जाता है, उस रस के बिना वो रह नहीं सकते। ऐसी स्थिति बन जाती है। और वह जो सर्वोपरि आनंद है
वह हम सबको मिल सकता है, इसमें संदेह नहीं है। संदेह क्यों नहीं है? वह इसलिए नहीं है कि हम साधन करते हैं तो हमारे को विलक्षणता दिखती है, और आप भी साधन करो आपको भी दिखेगी। सत्संग करने से बहुत लाभ होता है महाराज। क्यों? सत्संग के समान कोई दूसरा उपाय नहीं है। देखो, साधन बहुत हैं और लोग साधन करते भी हैं, पर सत्संग के द्वारा जो लाभ होता है वह वर्षों तक साधन करने से प्राप्त नहीं होता। तो इसलिए मानव जीवन का लक्ष्य केवल उस परम तत्व को प्राप्ति है। हमने मानव शरीर धारण किया है तो कम में विश्वास करके कम में राजी नहीं हो, पूरा चाहिए, परम तत्व चाहिए। यही जीवन का लक्ष्य है। जय श्री कृष्णा, जय गुरुराज।